तो परिक्रमा के दिन में बहुत भीड़ थी वहां पर। अब वो छोटी थी बच्ची तो उसको लेके तो नहीं आते थे, लेकिन वो जब थोड़ी और बड़ी हुई उसने देखा कि मैया बाबा जो है परिक्रमा लगाने जाते हैं तो मैं भी जाऊंगी परिक्रमा लगाने के लिए। मैया से कहा मैया मैं भी चलूंगी परिक्रमा लगाने के लिए। मैया ने कहा बेटी बहुत भीड़ होती है वहां पे लाली, अभी नहीं जा सकते, थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब चलियो। और उसको नहीं लेकर के गए। धीरे धीरे जो समय बढ़ता गया वो जो लड़की थी वो और बड़ी होती गई, लेकिन हर बार अपने माता पिता से कहती गई और माँ बाप जो है वो लेकर के नहीं जा पाए कि भीड़ इतनी होती है। पहले तो छोटी थी बच्ची, कहीं इधर उधर ना भटक जाए, फिर भीड़ बड़ी हो गई, फिर भीड़ भड़ाका इतना है तब भी नहीं लेकर के जा पाए। देखो ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी कि उसका ना विवाह भी हुआ, तो वृंदावन में हो गया उसका विवाह, क्योंकि प्रेम था ना उसका कि मुझे वृंदावन जाना है जाना है जाना है। माट गांव जो है वृंदावन की भूमि से थोड़ा दूर है, 12 किलोमीटर की परिक्रमा रखती है वृंदावन की, 12 किलोमीटर की परिक्रमा। तो 12 किलोमीटर के अंदर अंदर में जो है वो वृंदावन है। हालांकि जो बाहर में है वो भी वृंदावन है, लेकिन ज्यादातर उसकी मान्यता है ब्रज भूमि के जो अंदर है, परिक्रमा के अंदर है, उसकी ज्यादा है। तो माट गांव में वो भी वृंदावन में आता है, तो उसका विवाह हो गया। अब विवाह हुआ तो विवाह के समय तो आपको मालूम है व्यस्तता इतनी होती है कि शादी विवाह के चक्कर में आदमी के पास समय नहीं हो पाता। विवाह हो गया तो एक दो दिन ससुराल में रही, और ससुराल में रहने के बाद फिर जो है ससुराल जो एक दो दिन के बाद घर जाना होता है वो अपने मायके चली गई। मायके में रही कुछ दिन, फिर पतिदेव जो है वृंदावन से गए लेने के लिए उसको, और लेकर के आ रहे थे। आते आते माट गांव के पास जब जमुना जी के पास पहुंचे, तो पुरानी बात है ये, और जमुना जी के पास जब पहुंचे तो बैठ गए दोनों के दोनों। शाम का समय हुआ, पतिदेव ने कहा कि अभी तुम देवी तुम बैठो थोड़ा सा, मैं ना संध्या का समय है तो थोड़ा सा एक आध माला कर लूं, जमुना जी के सानिध्य में है तो माला कर लें। एक माला करने बैठ गए। अब वो जो है वो स्त्री जो वो सोच रही है, सोच रही कि देखो बचपन से माँ बाप से कहती गई कि वृंदावन लेके जाओ वृंदावन लेके जाओ, वृंदावन नहीं गए, और भगवान ने कृपा करी बिहारी जी ने, वृंदावन तो मुझे बुला लिया और वृंदावन तो मैं आ गई, लेकिन बिहारी जी का दर्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ होगा, मन में सोचने लगी, चिंता करने लगी, कुछ तो बात होगी। लेकिन उसको ध्यान आया कि मैंने कथाओं में व्यास जी लोगों से, संत महापुरुषों से ये सुना है कि भगवान से संबंध बनाओ, कोई ना कोई रिश्ता बनाओ। हो सकता है मैंने कोई संबंध नहीं बनाया बिहारी जी से, इसलिए शायद भगवान ना मिले हो मुझे, या मुझे दर्शन नहीं हुआ हो भगवान का। निश्चल मन है ना, मन में कोई कपट नहीं है, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से बात कर रही है। संबंध बना लेती हूँ, क्या संबंध बनाऊं, सोच रही है क्या संबंध बनाऊं मैं भगवान से। और जैसी उसने ये भाव जब उसके मन में आया ना, तो जैसी ये सोच रही थी, तो इतने में एक सांवली सूरत वाला बालक उस जमुना जी के पास से निकलते हुए जब गया, और वहां पे वो जो भाभी बैठी हुई उनको भाभी कह करके पुकारा। और ब्रिज में तो घूंघट डालते हैं लोग बाग, ब्रिज में घूंघट की बड़ी मान्यता है, नई नई बहू होती है तो वो तो घूंघट डाल के ही रहती है। तो जैसे घूंघट डाल के बैठी थी तो वो बालक जो है वो गया नजदीक में और उसने घूंघट को उठा दिया। वो तो घबरा गई, कौन है कौन है कौन है, घबराई। जब घबराई तो वो तो कुछ चिल्लाने लगी, तो इतने में तो वो बालक तो अंतर्धान हो गया। पतिदेव आए, अरे देवी क्या हो गया, क्यों बात, क्या किससे बात कर रही हो, क्या हो गया। ना जाने महाराज पता नहीं कौन एक बालक आया और माने मेरे घूंघट उठा दिया। पतिदेव ने कहा अच्छा देखा, इधर उधर नजर घुमा के बता मुझे कहाँ है वो, मैं देखूं कौन है वो कौन है। कहीं इधर उधर नजर घुमा के देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। पतिदेव ने कहा कोई बात नहीं, कहीं दिखाई देना तो मुझे बता देना। ठीक है मैं बता दूंगी। अब ससुराल आए, वहां से जमुना जी पार करी, पार करने के बाद घर में आए। घर में आए तो सास ने कहा सुन अब शादी के समय में समय तो मिला नहीं, तो अब जाकर के पहले बिहारी जी के दर्शन कर लो, बिहारी जी के दर्शन कर लो। दोनों के दोनों पति पत्नी गए बिहारी जी के मंदिर में। उस समय संजोग से बिहारी जी को भोग लगने का समय था, पट बंद थे, द्वार बंद थे, और सभी लोग लाइन में लग गए। स्त्रियों के लिए अलग स्थान है बिहारी जी में, पुरुषों के लिए अलग स्थान है। वो अपनी स्त्री वाली लाइन में लगी थी, वो अपने पुरुष जो है वो अपने स्थान में लगे थे, लाइन में लगे थे। जैसी बिहारी जी के पट खुले, और जैसी बिहारी जी के पट खुले, तो जैसी उसने बिहारी जी के दर्शन खुले, और उसने दर्शन खुलते जोर से चिल्लाए अपने पतिदेव से कहा सुनो महाराज ये वही लाला है जाने मेरो घूंघट उठाया, ये वही बालक है। और जैसी ये बात कही तो पतिदेव को आश्चर्य हुआ। पतिदेव ने कहा देवी ये वही है, कि हाँ ये वही है। पतिदेव ने कहा धन्य हो तेरे भाव को, तो किस भाव से भगवान से बात कर रही थी, क्या है ये बालक, ये तो बांके बिहारी है, इन्हें तेरा दर्शन और तुझे दर्शन देने के लिए आए हैं, क्योंकि तेरे मन में ये भाव था।
तो क्योंकि उसने ये भाव रखा कि मुझे भाव रखना है, पतिदेव है मेरे, तो मैं क्या संबंध इनसे जोड़ूं, ये मन में कल्पना ही चल रही थी, तो भगवान समक्ष प्रकट हो गए। तो भगवान तो भाव के भूखे हैं, उनको तो केवल भाव ही हम निवेदन कर सकते हैं, ना भगवान को रुपया पैसा, मैंने बताया ना भोग सामग्री, ना कुछ भी, भाव की ही विशेषता है केवल भक्ति में, तो और नहीं। भक्ति में तो केवल भगवान को केवल भाव ही चाहिए। आप भगवान को 56 प्रकार के भोग लगा रहे हैं, किस तरीके से लगा रहे हैं, आपका भाव कितना गहरा है। और तो पत्रम पुष्पम फलम तो, या भगवान ने तो कहा तो मुझे पुष्प ही अर्पित कर दे, लेकिन तेरा भाव कहां से है, कितना गहरा है, ये ज्यादा इसकी विशेषता है। तो ये भाव होता है।